चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2. A student of a school decided to beautify the school on annual day by fixing 27 flags. ठीक है, 27 flags हैं और वो जो स्टूडेंट है that is starting at the middle of the positions. ठीक है, तो जो रुचि है she is starting from here, she is having 27 flags and out of those 27 flag, one flag will be posted here only. है ना, जो 26 फ्लैग्स रह गए हैं उनमें से 13 फ्लैग्स will come on right side and 13 flags will come on left side. Agreed on this? Yes, sir. Now she could carry only one flag at a time and she has to post the flags 2 meter apart. ठीक है, जितने भी फ्लैग्स हैं वो 2 meter apart पोस्ट होने चाहिए. तो शी इज लेट्स से पोस्टिंग फर्स्ट ऑन द राइट साइड वाले उसमें. तो उसने एक फ्लैग उठाया बेटा, शी marched on this side. 1 minute. Okay. हाँ जी. So she is marching on this side, then she is returning back. है ना? This is one flag she has posted here. इस एक flag के लिए she has to travel how much? 4 meters. है ना? 2 meters 2 and 2 meters 4. So again she is taking up one more flag and she is marching and coming back. So she posted the flag here. She went 4 meters, came back 4 meters. So total distance is 8 meters. ठीक है? So like that, the 13th flag, when she is posting the 13th flag, है ना? तो यहाँ पर ये जब 13th flag post होगा, so she is going there. How many meters, beta? 26 meters. 26 meters. And she came back 26 meters. So this is 26 plus 26 is 52 meters. ठीक है? अब एक साइड की जर्नी जो है, एक साइड की जो जर्नी है, that is 4 plus 8 plus 12 plus up to 52 meters. ये एक साइड की जर्नी है. दूसरी साइड में exactly same जर्नी होगी, है ना? When she is putting the flag at 2 meter distance and coming back, she is putting at 4 meter distance and coming back, so forth. Then she is putting a flag at 13 meter. ठीक है? तो सेकेंड जर्नी के लिए विल डू इंटू 2 इंटू दिस. बट जैसे ही वो 13th है ना, यहाँ पर जो लास्ट फ्लैग है, दिस विल बी 26th फ्लैग. उसने यहाँ पर ये 26th फ्लैग लगा दिया. देन शी नीड नॉट टू कम बैक एट द सेंटर. सेंटर पे आने की क्या जरूरत है उसको, है ना? हर जॉब इज कंप्लीट. तो यहाँ पर विल डू -26. दिस विल बी द आंसर. -26. Yes, sir. मैंने -26 नहीं किया था. हाँ जी. तो चेक कर लें. क्लियर है सबको डाउट? Yes. Sir, हाँ जी बेटा. so we have to add 4 plus 8 plus 12 plus till 52, then multiply by 2, then -26. हाँ जी. ठीक है, ये जो सम है, ये सम कितना होगा? देयर आर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 13 टर्म्स आर देयर. सो n/2 into a plus l. ठीक है, and -26. ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 13 into 56 -26. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर एज 702 meters. राइट. क्वेश्चन नंबर 3. A ladder has rungs 25 centimeter apart and the rungs decrease uniformly in the length of 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. तो ये यूनिफॉर्म वे में डिक्रीज हो रहे हैं बेटा. ठीक है. सो बेसिकली हमें फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म 45 है और लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म इज 25 सेंटीमीटर. राइट. नाउ at the top and the bottom rungs are 2.5 meters apart. ये जो bottom है, ठीक है, at the top and the bottom rung are 2.5 meter apart. तो ये जो distance है between each step, this is 2.5 meters.
अच्छा नहीं सॉरी, टॉप एंड बॉटम इज 2.5 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेप्स इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टेप इज 25 सेंटीमीटर. अब मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे देखो अपनी फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, मिसिंग क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स मींस कि इसमें कितने स्टेप्स हैं, वो पार्ट मिसिंग है. अगर मुझे पता चल जाए कि इसमें कितने स्टेप्स हैं, है ना, तो हमारी लाइफ बन जाएगी ना, बात बन जाएगी हमारी. जितने स्टेप्स होंगे उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं नंबर ऑफ टर्म्स अज्यूम करूंगा. राइट, तो कितने स्टेप्स हैं यहाँ पर, कैसे निकालेंगे भाई. 2.5 मीटर को आपको 25 सेंटीमीटर में ब्रेक करना है, तो कितने वेज में ब्रेक करेंगे. ये देखो ये 2.5 मीटर है, मैं यहाँ से 25 25 25 25 25 सेंटीमीटर में मैं उसको ब्रेक कर रहा हूँ, है ना. सो कितने ब्रेकिंग्स होंगी, दिस विल बी 2.5 मीटर इज 250 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर. टोटल 10 पार्ट्स विल बी देयर. ठीक है, 10 पार्ट्स का मतलब है ये जो चीज है, ये जो चीज है ये 10 होंगी. 10 गैप्स आर देयर. अगर गैप्स 10 है तो स्टेप्स कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे. 11. 11. अगर गैप्स 10 है तो स्टेप्स 11 है. ये वाला पार्ट जो है ये स्टेप्स को काउंट कर रहा है, और ये गैप्स हैं 1 2 3. 3 गैप्स हैं, तो हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4. तो ऐसे ही अगर 10 गैप्स होंगे तो विल हैव 11 स्टेप्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई हमारी बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आर 11. What is the length of the wood required for the rungs? तो इन रंग्स के लिए वुड की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, तो आप बोलेंगे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 45 सेंटीमीटर, देन यू हैव गॉट टर्म्स आर देयर एंड वी आर एंडिंग विद 25 सेंटीमीटर. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 11. तो टोटल सम विल बी n/2 into a plus l. This will be my answer. चेक करें if any doubt in this question. किसका डाउट था बेटा, ये क्लियर है. वेदांत, वेदांत क्लियर है बेटा. Yes. फोर्थ क्वेश्चन इज सेम एज जो सेकंड क्वेश्चन था, उसी फॉर्म में बेटा फोर्थ क्वेश्चन भी. ठीक है, तो वेदांत आप ट्राई करना. किसी और का डाउट है ये फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 3-4 स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड. वेदांत यू कैन ट्राई दिस, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक इट अगेन. ठीक है, वेदांत एक्नॉलेज करो बेटा. Yes. Yes. Okay, fifth. 200 logs are stacked in the following manner: 20 log in the bottom, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on and so forth. So 20, 19, 18, and up to it's not given. Okay, in how many rows are the 200 logs placed? So let's say यहाँ पर कितनी rows है, n rows है. तो basically कितनी terms हो गई हमारे पास बेटा, n rows है, इसमें 20 है, इसमें 19, इसमें 18, अगले वाले में 17 एंड सो ऑन, है ना. सो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस अप टू n टर्म्स, दिस इज 200. इसमें हमें n निकालना है ना. अब ये वर्ड प्रॉब्लम की जगह नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया है. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगाएं, इक्वल टू 200 करें एंड यू विल गेट योर आंसर. तो आंसर क्या हमारा, n/2 into 2a plus n-1 into d. This is equals to 200. Agreed? So this is 40n plus this is minus n 1 minute. So this is plus 1, है ना. 41n plus minus n square is 400.
मैं 2 को दूसरी साइड ले गया हूँ बेटा, तो 400 हो गया है, एंड लेफ्ट में हमने n से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, डन डन। सो वी आर गेटिंग n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई है। सॉल्व कैसे करें इसे? बाय मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है। तो दोनों का टर्म्स का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। हमारे पास 1400 आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे 13 माइनस 13 इंटू माइनस 11 दैट इज 330, बात नहीं बन रही है। माइनस 25 इंटू माइनस 16, यहाँ पर बात बन रही है। तो n माइनस 16 n माइनस 20 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू 16 n इक्वल टू 25। ये 25 वाली चीज नॉट वैलिड। व्हाई नॉट वैलिड? 20 से शुरू हो रहा है। हाँ 20 से शुरू हो रहे हैं ना, तो 20 मैक्सिमम 20 रोज ही तो बन सकती हैं जब ऊपर वाली रो में सिर्फ 1 लॉग होगा। 25 रोज वो कैसे बनेंगी? वो तो बन ही नहीं सकती हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, रियाना, आदित्य, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। सर 8 में सर मैंने नोट कर रखा था, क्लियर हो गया सर। ये नहीं है 9? 9 मेरा नहीं है, मेरा 10 है। 10 है आपका, ठीक है। 10 इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, मार्क रखना। तो बोर्ड में इस क्वेश्चन के, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। द डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी, देयर सम इज 15, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज दिस। तो 3 नंबर्स हैं बेटा, है ना। डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर इन एपी। तो नंबर्स जो है 3 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स एपी में है, मतलब नंबर जो है वो 1 2 3 भी हो सकता है, और नंबर जो है आपका 5 3 1 भी हो सकता है, नंबर कैन बी 9 6 3, है ना। ये सारी डिजिट्स एपी में है, ठीक है। गिवन इज देयर सम इज 15, उनकी सम 15 है। तो ये जो डिजिट्स हैं, ये जो आप पहले डिजिट्स अज्यूम करेंगे, ठीक है। सो यू विल से दैट द 100th डिजिट इज a minus d, 10th digit is a, and your 1st digit is a plus d। चेक करें, यहाँ तक क्लियर है? सर हम यहाँ पे ज्यूम करेंगे कि कॉन्सेक्यूटिव है। थोड़ा लाउडली बोलो। सर यहाँ पे हम ज्यूम करेंगे कि जो डिजिट्स होंगी कॉन्सेक्यूटिव है। नहीं, किसने कहा कॉन्सेक्यूटिव होना जरूरी है? वो सिर्फ एपी में होना जरूरी है बस। कॉन्सेक्यूटिव तो कुछ गिवन ही नहीं है, मैंने अज्यूम भी नहीं किया। अगर कॉन्सेक्यूटिव होता तो मैं a-1 a और a+1 लेता, ठीक है। इनका सम जो है मुझे गिवन है 15 है, डिजिट्स का सम, ठीक है। डिजिट्स का सम 15 है, तो a minus d plus a plus d, है ना, दिस इज 15 एंड 3a is 15 and a is 5, है ना। सो हमारी जो डिजिट्स हो गई, डिजिट्स आर 5 minus d, 5 and 5 plus d, है ना। तो नंबर हमारा कैसा होगा बेटा? सो नंबर विल बी, यू नो, इट कैन आइदर बी लाइक 4 5 6 और 3 5 7 और 7 5 3, है ना, 8 5 2, इस टाइप में कोई नंबर होगा हमारा, ठीक है। अब ये नंबर क्या होगा वो हमें आगे इसमें पता चलेगा। हाँ जी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ जी, सिद्धांत कह रहे सर ऑप्शंस गिवन थी, तो उसने यस सर, सीधा उसमें ऑप्शन से से एक चेक कर ही में लिया। एपी है। हाँ जी, अच्छा एक ही में एपी है, येलो जी। तो ये तो मैंने ही बेवकूफी की है ना, क्वेश्चन ढंग से नहीं बनाया मैंने, ठीक है। एंड 2 का सम 15 है, तो उसमें से एक ही में एपी है। हाँ जी, बट अगर ये आपका थ्योरी में आएगा ना, तो सॉल्व करके भी देखना है हमें। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो गया बेटा? माय नंबर, ओरिजिनल नंबर इज 100 5 minus d plus 10 into 5 plus 5 plus d, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया, है ना। ये डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 100th प्लेस पे है, तो इसको into 100 किया है,
into 10 and this is ones place पर. Agree till here? Yes sir. और रिवर्स करेंगे, है ना? This is saying the number obtained by reversing the digit is 594 less than the original number. पहले एक बार रिवर्स करके देख लेते हैं. अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 into 5 plus d plus 10 into 5 plus 5 minus d. ये रिवर्स करके ना डिजिट्स हमारी क्या हो जाएंगी? 5 plus d रिवर्स करके 5 and 5 minus d. ये डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और नंबर जो है वो हमारा कितना छोटा हो गया? 594 स्मॉल. सो माइनस कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 594. इसको सॉल्व करेंगे टू गेट वैल्यू ऑफ डी. -5. चेक कर लें इक्वेशन. सर -594 नहीं होगा. दोबारा बोलो. सर -594 नहीं होगा. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस. तो डिजिट्स रिवर्स करके ये जो नंबर आया है बेटा हमारे पास, ये नंबर छोटा है. Excuse me, sir. हाँ जी बोलो. Sir, 3 consecutive terms of an AP तो A minus D, A और A plus D ही होते हैं. हाँ. तो आपने जब H, T और O लिया था तो आपने ये consecutive रखे थे तीनों, इनकी values. हाँ. A minus The D. digits of positive of 3 digits are in AP. ये तीनों जो है ये AP में है, ये गिवन है ना. So Yes, these sir. are 3 terms in AP. Okay, sir. Got it. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर अगर हम देखें, अगर इसको रिवर्स करना 3 डिजिट को, फॉर एग्जांपल 1 2 3 इज द नंबर, तो सर रिवर्स करके इट वुड बी 3 2 1 ओनली ना. ऐसे तो नहीं है ना 2 1 3 हो जाएगा. ऐसा किसने कहा कि 1 2 3 ही AP में बनते हैं? मैं अगर ले लूं 9 7 5, ये भी तो AP में है. डिक्रीजिंग में है तो क्या हुआ? AP में है. फिर रिवर्स करेंगे 5 7 9, ये छोटा हो गया. ठीक है समय. सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 975 और 579 लिया है, हाँ. तो इसका रिवर्स 975 का 759 तो नहीं हो सकता? नहीं. रिवर्स मीन्स सारी डिजिट्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर. ओके सर. अगर रीअरेंज बोला है तो फिर कुछ भी हो सकता है. ओके सर. हाँ जी. एनीवन एनी अदर डाउट? सर हम इसको मैंने थोड़ा दूसरे मेथड से ट्राई करा था कि फर्स्ट डिजिट को x, सेकंड को y और थर्ड को z, तो फिर नंबर बन जाएगा 100x + 10y + z. हाँ जी. तो सर फिर उसके अंदर मैंने इक्वेशन बनाई कि उसको ऑपोजिट टर्न करके जब रिवर्स होता है नंबर, तो 100z + 10y + x is equal to 100x + 10y + z - 594. ठीक है. उसके बाद ये सर फिर उसके बाद आता है कि एंड में 99 z - y is equal to 590 - 594. तो z - y - 6 बन जाता है. ओके. फिर सर मैंने सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाया, उसमें जो d था वो मैंने z - y से निकाला, क्योंकि थर्ड माइनस x दैट्स सेम मेथड ओनली. बस आपने वेरिएबल्स x y z लिए, हमने वेरिएबल्स a - d, a and a + d लेकर कर दिया. ठीक है ना. सर मेरा उससे आंसर नहीं निकला था. ये बात है. आंसर इसलिए नहीं निकला क्योंकि आपने यहाँ पर अभी AP लगाई नहीं है आपने, है ना. जब आप AP लगाओगे, AP की टर्म्स डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना. यहाँ पर AP की टर्म्स डालो तो a - d एंड दिस इज a + d, दिस इज 6. तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे. सो दिस इज योर -2d is 6, d is -3 और सम ऑफ द AP गिवन है हमें, तो उससे हमारे पास a पहले ही आ चुका है, a 5 आया हुआ है हमारे पास, है ना. तो हमारी जो डिजिट्स हो जाएंगी, नॉट द टर्म्स, डिजिट्स कौन सी होंगी? दैट इज a - d, a and a + d.
So this will be 5 minus of minus 3, 5 and 5 minus 3. So 853 is the answer. है ना? आप जब सिर्फ XYZ यूज कर रहे हैं तो आपने ये AP में है वो वाला फैक्ट तो यूज ही नहीं किया ना. वो वाला फैक्ट कैसे यूज करोगे? जब आप बाद में रिप्लेस करेंगे X as A minus D, Y as D, Y as A and Z as A plus D. Understood? Yes, sir. चलो जी, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, फिर उसके बाद सर मुझे साइंस के क्विज में एक क्वेश्चन में डाउट था. किसमें बेटा? किस क्वेश्चन सर में जो डाउट है? साइंस का क्विज था केमिस्ट्री वाला, उसमें एक क्वेश्चन नंबर 11. सर क्वेश्चन 11 क्या था क्वेश्चन? डाइजेशन वाला? यस सर, डाइजेशन इज एक्सोथर्मिक ठीक है वाला क्वेश्चन था. उसमें फॉल्स किया तो उसमें आंसर ट्रू दिया नहीं, था. हाँ वो बोनस है ना, फॉल्स होगा वो आंसर. ठीक है, डाइजेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, डाइजेशन इज नॉट एक्सोथर्मिक, तो वो बोनस क्वेश्चन है. चलो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं. सर हाँ जी बोलो. सर मैं कह रहा था वो वाली क्विज आप ओपन रख सकते हो, क्योंकि मैंने नहीं किया, मैं अभी बाद में करूंगा वो वाली क्विज. हाँ, इट विल रिमेन ओपन. ओके सर. So a thief runs with the uniform speed of this. After 1 minute, a policeman runs after the thief. So 1 मिनट के बाद पुलिसमैन अगर भाग रहा है बेटा, तो ये thief है और यहाँ पर ये पुलिसमैन है. 1 मिनट में जो है thief जो है would have covered a distance of 100 meter. ठीक है? He goes with a speed of 100 meter per minute. In the first minute, decreases his speed by 10 meter per minute. After how many minutes policeman will catch the thief? ठीक है, ये जो ही है, ये ही जो है ये थीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, थीफ गोज विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट. अच्छा नहीं सॉरी, ये इसको पुलिसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ही इज इंक्रीजिंग द स्पीड. दिस इज पुलिस. इन द फर्स्ट मिनट वो 100 से जा रहा है, उसके बाद देन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 10 मीटर पर मिनट, है ना, एंड सो ऑन ही इज डूइंग इट. क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा अगर लेट्स से आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आई एम सेइंग लेट्स से आफ्टर n मिनट्स के बाद जो है वो पुलिसमैन जो है ही इज कैचिंग द थीफ. ठीक है, सो n मिनट्स में जो थीफ है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ मुझे. थीफ कितना डिस्टेंस कर रहा है भाई n मिनट्स में? 100 और पुलिसमैन ये पंगे कर रहा है ना, ढंग से नहीं दौड़ रहा है ये. ही इज फर्स्ट रनिंग 100 मीटर, देन 110 मीटर, देन 120 मीटर, सो ऑन. कितनी टर्म्स है यहाँ पर? n टर्म्स हैं. ये हमारी इक्वेशन बनेगी. अब इस इक्वेशन को हम AP की हेल्प से सॉल्व करेंगे. क्लियर है? नाउ ओनली स्मॉल कैच हियर इज, मैंने जो एक छोटी सी मिस्टेक की है, कोई बताएगा क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर? 1 minute after 1 1 minute. मिनट. हाँ जी, तो ये आफ्टर n मिनट पुलिस इज कैचिंग द थीफ, लेकिन थीफ जो है वो 1 मिनट पहले भागना शुरू हो गया था, है ना. तो थीफ जो है वो n मिनट के लिए थोड़ा ना भागा है. थीफ हैज बीन रनिंग फॉर n+1 मिनट, तो n+1 ये इक्वेशन बनेगी हमारी. ठीक है, तो राइट साइड पे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना. किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं? AP का. एंड देन यू विल सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम का कुछ काम नहीं रहा. पहले यहां तक देखो, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन. नो डाउट? ओके, सो दिस इज 100, n+1 is n/2 into 2a plus n-1 into d. ठीक है, आई होप दिस इक्वेशन यू कैन सॉल्व. ये क्वाड्रेटिक बनेगी एंड क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर NS5. ये 3 स्टूडेंट का डाउट था. क्लियर है बेटा? आदित्य क्लियर है बेटा?
यस सर। चलो जी, पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नमन आपने रोल नंबर नहीं लिखा है, एंड शुभांग बेटा योर रोल नंबर इज 54। ठीक है, सो नेम से पहले राइट द रोल नंबर 54। सर केमिस्ट्री ले लोगे पहले? क्यों भाई, क्या हुआ? सर ऐसे ही अभी मैथ्स करिए सर। नहीं, अभी मैथ्स कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, पहले मैथ्स लेते हैं ना, फिर केमिस्ट्री ले लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो क्लास 9th का रिवीजन है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट होगा। ठीक है, पहला तो आप कुछ फैक्ट्स जो है वो लिखते रहें साथ में। सिर्फ 9th का रिवीजन है आज, है ना, और थोड़ा फास्ट वे में। नंबर 1 इज व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। हाँ जी, कोई बताएगा व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? फटाफट। algebraic expression. बस, दैट्स इट। इन विच Sir, in which two or more algebraic expressions there? each of Sir, the linear. variable has power in terms of Natural numbers. whole number. Whole number. अगर पावर होल नंबर में नहीं है तो बेटा वो पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो जैसे x स्क्वायर रूट x। हाँ जी, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपका करेक्ट है, रेज योर हैंड। तो लेट्स सी, अगर 10 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग तो बैच नोज 9th का काफी कुछ याद है। रेडी फॉर इट? ठीक है, सभी के आंसर्स रिक्वायर्ड हैं, सो इंक्लूडिंग, ठीक है, सभी, एवरीवन हैज टू आंसर इट। ठीक है, 9th का रिवीजन चल रहा है, एंड डोंट बी हेजिटेंट अगर आपका गलत है तो, है ना। चलो जी, यू हैव टू टेल येस और नो, इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ, पावर जो है अगर बेटा होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है ना। अगर मैंने बोला x की पावर 3/2 + 7, ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x इज इन टर्म ऑफ 3/2, फ्रैक्शन है वो, है ना। मैंने बोला fx इज इक्वल टू x raised to power -5 + 7. This is not a polynomial, right? So yes or no? First question is, if I am saying fx, हाँ जी, chat box, fx is cube root of 7x plus 14. Yes or no? हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट। प्रणवी का गलत हो गया है, एंड 3-4 और, आर्यन, रियाना रॉन्ग। ठीक है, एवरीवन पार्टिसिपेट, रुद्रनील रॉन्ग, एंड 5 seconds मोर, टिंग डिंग 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 डिंग, एंड टाइम अप, है ना। इंप्रेसिव, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही है, कुछ का गलत हो गया है। बेटा यहाँ पर ये देखो, बोल रहा है कि पावर इन टर्म्स ऑफ होल नंबर, किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल शुड हैव पावर इन टर्म्स ऑफ होल नंबर। जो कॉफिशिएंट है उनकी पावर से हमें मतलब ही नहीं है ना, कुछ भी पावर होने दो। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर 2, इफ आई एम सेइंग fx इज, जिनका करेक्ट है प्लीज रेज योर हैंड। fx इज 3x x³ plus 3x upon root 7x square. Is it a polynomial or not? Yes or no? समीक आपका गलत हो गया है, अनुष्का रॉन्ग, शौर्य रॉन्ग, मयंक रॉन्ग, वंशिका रॉन्ग, सहजप्रीत वेरी गुड, शुभांग आपका गलत हो गया बेटा, अमितोज रॉन्ग, रघुवंश रॉन्ग। ओके प्लीज 5 seconds मोर, एंड त्रिशा रॉन्ग। ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल? सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप देखेंगे, सो दिस इज x/√7 plus 3/x। 3/x is 3/√7x, है ना।
So this is root 7 plus 3 by root 7 x raised to power minus 1. So यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इट्स अ नेगेटिव, है ना. सो दिस इज रॉन्ग. इनके दोनों करेक्ट हैं, प्लीज रेज योर हैंड, है ना. अदर्स कैन पुट द हैंड डाउन. थर्ड वन, fx is root x plus 4 and 4 minus root x. Is it polynomial or not? Yes or no? मतलब पुराने वाले का आंसर था वो. अच्छा, okay. Is this polynomial or not? तमंजोत गलत हो गया आपका बेटा. वंशिका it's wrong. सिद्धांत wrong. पार्थ शर्मा wrong. आर्यमन wrong. And 5 seconds more. 4, 3, 2, 1 and time up. ठीक है. यहाँ पर जो मिसिंग है, algebraic expression in simplest form. In simplest form. ठीक है. In which each of the variable has power in terms of whole number. ठीक है. तो यहाँ पर simplest form में अगर आप करेंगे, so this is something like 4 plus root x and 4 minus root x. So this is your 4 का square minus root x का square. So in simplest form, है ना. This is a polynomial. Yes sir. ठीक है. चलो, आई होप थिंग्स आर फेयर. भाई तमंजोत आपका हैंड रेज्ड है, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. ठीक है. ओनली दोज हु हैव आंसर्ड ऑल 3 करेक्टली टू कीप द हैंड रेज्ड. राइट. ओके, सो 3, 3, 6, 3, 9 एंड 2. ओके, निशात आपने सारे क्वेश्चन आंसर किए बेटा. चलो जी. Now next one is only जिनके hands raised हैं, they will answer. Ready? So 2 more questions. Let's see if they can survive this. This is fx is 0. Is this polynomial or not? जिनके hand raised हैं, only they will answer. 4, 5, 6. Aryaman Som, hand down. सिर्फ बेटा जिनके हैंड रेज्ड हैं दे विल आंसर, है ना. सो मनोल इट्स रॉन्ग. शोभित रॉन्ग. अन्य शर्मा रॉन्ग. निशात रॉन्ग. ओके, सो पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना. अगर हम बोलते हैं fx इज इक्वल टू 7, तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. In fx equals to 0, this is called zero polynomial. Zero polynomial. ठीक है. So my aim was 5 questions and only 10 survivors, but 4 question and 6 survivor. So job is well done by me. So let's move to the next one. ठीक है. Degree of polynomial. पहले terms की बात कर लेते हैं. Terms. ठीक है. Terms वो होते हैं which are expressions separated by plus और minus sign. उनको हम terms बोलते हैं, polynomial की terms बोलते हैं ना. अगर मैंने बोला fx is equals to 7x square into y plus z into 4 minus 7, तो यहाँ पर बेटा जो माइनस प्लस और माइनस साइन से सेपरेट होंगे उनको टर्म्स बोलेंगे. 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स. दिस पॉलिनोमियल इज हैविंग 3 टर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट डिग्री. इसको पूरा लिख लेते हैं ना, थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं बट जरूरी है अभी, है ना. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज highest degree of any term. किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी, है ना. सो इफ आई एम सेइंग fx is equals to 7x cube into x square minus
5x⁴। इसकी डिग्री कितनी है चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट फटाफट। Can you repeat? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? ओके एंड आई विल से 15 रॉन्ग आंसर्स मल्टीप्लाई है इसमें बीच में नहीं माइनस है और ये मल्टीप्लाई है। नहीं 7x ओके 7x² इंटू x³ इंटू x² माइनस 5x⁴। ठीक है, तो पहले तो भाई मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि 8-10 स्टूडेंट का आंसर 6 आ गया है। ठीक है, तो पहले 6 वाले बुलाते हैं ना, आधी क्लास का आंसर गलत है। तो सहजप्रीत आप बताओ मुझे बेटा 6 कैसे आया आंसर? आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है ना? हाँ, वो 3+2 कर दिया। यस सर। हाँ, तो ये बेसिक मैथ्स की क्लास ना आप अटेंड करेंगे सभी, तो ये अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना? और त्रिशा टर्म की डिग्री बेटा आप उसको सिंप्लीफाई करके फिर निकालेंगे, तो ये 7x⁵ है माइनस 5x⁴ है। सो डिग्री ऑफ दिस टर्म, इस टर्म की डिग्री 5 है, इस टर्म की डिग्री 4 है, एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। ठीक है त्रिशा? यस सर। सर एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन वाला दिख नहीं रहा था। अच्छा ओके, तो माय मिस्टेक। चलो जी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को ये ना fx वाली चीज से पंगे पड़ते हैं ना, वो कहते हैं ये fx क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया। तो fx जो है, मैंने बोला x इज स्टूपिड। अब मैं इस स्टेटमेंट को जो है, मैं इस स्टेटमेंट को पूरा बार बार नहीं लिखना चाह रहा। आई डोंट वांट टू कीप राइटिंग देविका इज स्टूपिड, हर्षदीप इज स्टूपिड, हिरविता इज स्टूपिड, है ना? मैं ये जो इस स्टूपिड वाली चीज है, तो मैं इसको जो है मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में x डालोगे तो ये चीज बाहर आएगी। क्या बाहर आएगी? x इज स्टूपिड। फैक्ट्री में अगर आपने y डाला तो बाहर क्या आएगा? y इज स्टूपिड, है ना? अब ये f जो है ये उस फैक्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कोई और फैक्ट्री को आप f नहीं बोल सकते अगर आपने इस फैक्ट्री को f बोल दिया तो। ठीक है, आप कभी ऐसे नहीं ले सकते fx इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो fx इज इक्वल टू x²। ये गलत हो गया, क्योंकि एक फैक्ट्री आपने डिफाइन कर दी है जब f के टर्म्स में, तो दूसरी फैक्ट्री आपको फिर g की टर्म्स में डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना? तो आप ये g की टर्म्स में फिर ऐसे बोलेंगे। हाँ जी सर, but if we change the variable inside the bracket fg, हाँ जी सर फिर भी को लाइक वैल्यू बदल गई, नाम बदल गया। अगर आपने यहाँ पर f के अंदर कुछ भी चेंज किया, यहाँ पर ये फैक्ट्री क्या बोल रही है? ये बोल रही है आपने रॉ मटेरियल x डाला तो बाहर निकला x इज स्टूपिड, है ना? अगर रॉ मटेरियल आप यहाँ पर जो है अंदर में डालोगे राहुल, तो बाहर क्या निकलेगा? राहुल इज स्टूपिड। ये फैक्ट्री है हमारे पास। इस फैक्ट्री में आपने डाला g इज रेड, रेड को डाला तो बाहर क्या निकलेगा? Rat is stupid. रेड स्टूपिड नहीं, gx दूसरी फैक्ट्री थी हमारी, है ना? ये फंक्शन है बेसिकली। फंक्शन का मतलब एक फैक्ट्री की तरह है, आपने कुछ डालोगे वो बाहर निकलेगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इफ आई एम सेइंग fx इज इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x। अब यहाँ पर आप क्या डाल रहे हैं? मैं पूछा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट और फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब है 5 इंटू 1² माइनस 3 इंटू 1। ये f ऑफ 1 हो गया हमारा, है ना भाई? x की जगह पर आप 1 डाल दें, अब बात खत्म। अंडरस्टूड? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। Yes sir. यस सर। रेडी? देख लेते हैं। यस सर। फर्स्ट वन, क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, आधी क्लास लुढ़केगी। सर बताना क्या है? पूछ रहा हूँ मैं, अभी रुक जाओ। अच्छा, f ऑफ माइनस नहीं सॉरी f ऑफ x। सर जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपने लिखा था मतलब f होता है ना, जैसे f और g और ये सब।
रुक जाओ भाई, अब ये अपने आप समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स जो है ये गिवन है, फाइंड एफ ऑफ -2। एक छोटा सा चेंज है भाई, ध्यान दें, ये 3 नहीं है यहाँ पर, है ना। अब सॉल्व करें इसे। सर 3 कहाँ पर देना? अरे मैंने इक्वेशन चेंज कर दी ना हल्की सी, ये यहाँ पर मैंने 3 को गायब कर दिया था। हाँ जी भाई, सभी का करेक्ट आ रहा है, बट कुछ स्टूडेंट्स का गलत आया है, ठीक है। सो आर्यमन सोम आपका गलत है। सो शुभांग इट्स अ गुड ट्राई बट रॉन्ग आंसर। सेजल इज रॉन्ग, वंशिका रॉन्ग। चलो जी, पहले तो सभी हैंड्स डाउन रखें अपना। अभिराज, दर्श, कन्वी, प्रार्थना। हाँ जी, आई विल टेल। लावण्य आपका गलत हो गया है, बट आई एम फॉलिंग इन लव विद द क्लास, है ना, सभी आंसर कर रहे हैं, दैट्स रियली इम्प्रेसिव, ठीक है। एंड लेट्स सी, लेट मी कॉल फर्स्ट अनुष्का। सरकार बेटा, कैसे आया आपका आंसर? 7 students have got 15 as the answer. I am interested. क्या किया बेटा आपने? So I replaced -2 in हाँ जी, तो मेरे को बता दो आंसर क्या हुआ? 7 minus 7. I took 7 plus 4 plus 4. अच्छा, आपने ना स्टेप जंप कर दिए बेटा, है ना। तो ये आगे ध्यान रखो, स्टेप जंप नहीं करने हैं वरना मिस्टेक होगी। पहले x की जगह पर -2 डालें, -2 माइनस x की जगह पर -2 का स्क्वायर, ठीक है। So this is 7. 2 into -2 is -4, but ये minus है तो this becomes +4, and this is your minus of -2 का square is 4. So my answer is 7. ठीक है, चेक करें, लेट मी नो एनी डाउट, है ना। सेजल आपका भी, शौर्य आपने क्या मिस्टेक की बेटा? कुछ और ही, है ना। शुभांग आपका -1 कैसे आया बेटा? वो माइनस एक और डालिए था -2 के सामने। ओके, तो फिर ध्यान रखेंगे हम, है ना। हम ऐसा करते मैंने हैं, x सर जो 2x है वो मैंने x डाला ही नहीं उसकी जगह, सीधे 2 ही लिख दिया। ओके, चलो जी, जिनका करेक्ट हुआ है प्लीज रेज योर हैंड, एंड नाउ द चैलेंज इज गेटिंग रेज्ड। जिनका आंसर गलत हुआ था बेटा, आप है ना अपना खुद कैलकुलेट करेंगे, बट चैट बॉक्स पर पोस्ट ना करें, है ना, so that I can easily correlate कि किस किस का गलत हुआ है। और ठीक है, ready for it? Question: fx is 2x plus 3. Find f of, this is 1 minute, है ना, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। This is 3 -3 - 2x. fx is -3 - 2x. Find f of -3 - 2x. So x clearly -3 - 2x है। fx is -3 - 2x. Find f of -3 - 2x. x की जगह पर -3 - 2x लिखना है। ना मुझे नहीं पता भाई, ये तो अभी क्विज चल रही है। हाँ जी, तमन्योत आप करेक्ट है बेटा, बट सॉल्व करें एंड लेट्स सी द आंसर। करेक्ट। दक्ष आपका गलत हो गया है। 1 मिनट। हाँ जी, दक्ष आपका गलत हो गया है। शोभित इज रॉन्ग एंड सेजल इज रॉन्ग, वेदांत रॉन्ग, ठीक है। इनके आंसर्स नहीं आए हैं, they will also be taken as wrong. Waiting. Pranavi correct, everyone rest all are correct. Trisha is wrong and Nishat wrong. चलो जी, जिनका गलत हुआ है ड्रॉप योर हैंड्स। सो जिन्होंने आंसर नहीं किए, they also drop the hands. प्रार्थना is wrong, आदित्य wrong,
अमितोज रॉन्ग, तमंजस रॉन्ग। ठीक है, लेट्स सी हियर। तो भाई f की जगह पर बहुत बड़ी सी टर्म हमने डाल दी है, तो क्या हुआ, यहां पर x की जगह पर आप बहुत बड़ी सी टर्म डाल दें, दैट्स इट। इसको सॉल्व करें, यहां पर पंगे शुरू हो जाते हैं, -3 है ना, -2 into -3 that is +6, -2 into -2x that is +4x. So my answer is 3 + 4x. तो मैंने भी यही आंसर। ठीक है, आपने इसमें गलत है प्लीज ड्रॉप इन द हैंड। हाँ जी विराज बोलो। सर आपने इसमें fx में x ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो आप fy नहीं लेना चाहिए हमें, -3 -2y। नहीं क्यों, क्या हुआ भाई? भाई फैक्ट्री में मैंने एक जूता डाला तो -3 -2x 2 जूता करके आ गए बाहर, है ना। फैक्ट्री में मैंने 10 शूज डाल दिए, जरूरी थोड़ा है, मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। आई कैन से व्हाट इज f of x स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, -3 - 2x²। ये आंसर हो जाएगा हमारा। सर हमें क्या इसमें 3 + 4x में फिर से x की वैल्यू डालनी है? यहाँ पर नहीं भाई, मैंने फैक्ट्री में अगर x की टर्म में डाला है तो मेरे पास आंसर x की टर्म में ही आएगा ना। आप समझे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के बाहर आएगी। फैक्ट्री के अंदर जब आप वेरिएबल डाल रहे हैं तो बाहर भी तो वेरिएबल निकलेगा। ये मारो गोली। आप यहां पर देखो, मैं कह रहा हूं f of fx, अब क्या आंसर होगा? फैक्ट्री के अंदर आप फैक्ट्री को डाल रहे हैं तो बाहर क्या निकलेगा, -3 - 2 of fx। बात खत्म। अब fx क्या है, fx इज दिस। तो मैं यही क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, दिस क्वेश्चन आई कुड हैव गिवन यू, फाइंड f of fx, आंसर मेरा सेम होता। आप समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, लास्ट वन, थर्ड वन। सो ऑलरेडी आधी जनता डाउन है, बट थर्ड वन, fx is equals to 7, find f of 7x - 1। गुड वन मनोल, नमन, रघुवंश। ठीक है, सभी आंसर करेंगे। जिनका हैंड डाउन है तो वो अपना स्कोर मॉनिटर करेंगे। सो देवांश आपका गलत हो गया और बाकी सबका करेक्ट है, बट ओनली 8 आंसर्स, 9 10 आंसर्स। तनवी इट्स रॉन्ग, रयाना रॉन्ग, आर्यन कौशिक कह रहा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अरे ऊपर अभी हमने अपन यहाँ पर किया था, है ना, कौन सा पॉलिनोमियल है ये भाई? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जिनका आंसर नहीं आया है तो दैट मींस दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड, ट्राइंग। ध्यान दें, ये जो फैक्ट्री है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये कह रही है आप x अंदर डालोगे तो बाहर आएगा 7, है ना। x से कोई रिलेशन ही नहीं है, y डालोगे तो बाहर कितना आएगा 7, f के अंदर कुछ कचरा पार्टी डालोगे बाहर आएगा 7। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉट रिलेटेड टू x एट ऑल। सो f के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कुछ भी डालो, एनीथिंग यू पुट आउटसाइड इट विल कम इज ऑलवेज 7। भाई हमने x डाला तो यहां पर क्या आया हमारे पास, x की टर्म में क्या आया हमारे पास, आया 7 + 0 into x। आप इसको ऐसे लें, है ना, मतलब कुछ भी डाल रहे हैं, x तो हमारा नेगेट हो रहा है ना, वो गायब हो रहा है, राइट? यस सर। नहीं आया समझ सर। सर ओ बेटा जी, यहाँ पर आप कांस्टेंट है, ये आपका है ना fx। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब है व्हेन आई एम सेइंग fx इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपने x की टर्म में अगर बात करेंगे, अगर मैं x की टर्म में बोला 3x + 2, है ना, तो f of y कितना होगा बताओ मुझे? y 3y + 2, है ना। यहां तक क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूं f of x is 0 into x + 2,
तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस 2। अब वापस चेक करो अच्छे से, एफ एक्स ये कितना है, ये 2 के इक्वल है, और ये एफ वाई कितना है, ये भी 2 के इक्वल है। Okay, sir. This is called constant polynomial. You put anything in the factory, the value will remain same. सर मैं इसको ना x रेज़ टू पावर 0 से कर रहा था 7 into x रेज़ टू पावर 0। हाँ वैसे भी सही है, ठीक है। He is saying fx is equals to 7 into x raised to power 0, ठीक है। तो fy कितना हो जाएगा, fy is 7 into y raised to power 0। मैंने पूछा f of 3x minus 2, so this will be 7 into 3x minus 2 raised to power 0, ठीक है। आंसर इज कमिंग एज 0 ओनली, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक पंगा है सर, अगर आप ऐसे लेंगे तो एक जो छोटा सा पंगा अराइज हो रहा है, ठीक है, 7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 में, कि अगर आपने यहाँ पर एफ ऑफ 0 ले लिया है ना, एफ ऑफ 0 जो है वो भी 7 होना चाहिए था, बट आपके इसके हिसाब से वो 0 की पावर 0 है ना, वो नॉट डिफाइंड हो गया हमारा, तो वहां पर पंगे हो जाएंगे थोड़े से। सर वो डिफाइन करना पड़ेगा फिर। हाँ जी सर f to the f0 सर 7 कैसे होता, क्योंकि एफ एक्स 7 है, बात खत्म। फैक्ट्री में कुछ भी डालो, एवरीथिंग विल बी कमिंग आउट 0। एफ ऑफ 0 कितना होगा, वो भी 7। एफ ऑफ 1 कितना होगा, वो भी 7। एफ ऑफ 1 मिलियन, ओके दैट आल्सो इज 7। सर एफ ऑफ इंफिनिटी भी तब भी 7 ही आएगा, तब भी 7 कांस्टेंट, n to 0 हो जा रहा है। हाँ जी ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है, एक और लिख लिया आप। यस सर। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज टेकन एज 0 एंड डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, this is not defined. Not defined. We don't know what is the degree of 0 polynomial. ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर हमारे पास fx equals to 0 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं fx is equals to 0 into x raised to power 100, तो वो भी 0 ही आया था। सर इसको एक्चुअली में तो x raised to -100 भी लिख सकते हैं। हाँ बट ये नोटेशन ये लिया हुआ है तो उसमें आप बस याद रखिए, MCQ में आता है बस। नहीं मैं सर पूछ रहा हूँ कि अगर इसमें अगर माइनस कर लिया तो ये वो ही नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। क्यों, अगर मैं इसको माइनस एक्स रेज़ टू पावर 100 कर दिया तो पहले तो माइनस एक्स रेज़ टू पावर 100 कैसे कर सकते हो, वो 0 रहेगा एक्स रेज़ टू पावर -100। अच्छा हाँ, इनटू एक्स रेज़ टू पावर -100। तो बेटा अगर गिवन है ना, fx इज इक्वल टू 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल गिवन है हमें, तो उसकी डिग्री क्या है, तो क्वेश्चन यही आता है एमसीक्यू में, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, ठीक है। तो आप ये थोड़ा बोलोगे 0 पॉलिनोमियल, ये भी हो सकता है पॉलिनोमियल ना हो, बट व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, एक्स रेज़ टू पावर -100 भी ले सकते हैं, बट पॉलिनोमियल के केस में हम सिर्फ होल नंबर पा लेंगे। ओके सर। सर और अगर कोई इक्वेशन में ऐसा हो कि 2x - 3 एंड उसका होल करके 0 लगा हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को कैसे खोलेंगे? 2x - 3 raised to power 0 yes है ना, so this is 0, sorry this is 1, except for all values of x except when x is 3/2, ठीक है। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। मैंने बोला -5 रेज टू पावर 0, दिस इज 1 है ना। मैंने बोला -7 रेज टू पावर 0, चैट बॉक्स में आंसर कितना होगा? 1। ना लाइफ इतनी इजी नहीं है। हाँ जी, अब इस केस में आंसर 1 नहीं है ना, -1 है। क्यों? यहाँ पर जो पूरे टर्म की पावर 0 ली थी और यहाँ पर सिर्फ 7 की पावर 0 है, आप समझिए इस चीज को है ना। तो मैंने अगर बोला, आप कह रहे हो कि नहीं सर ये भी 1 होगा, तो बेटा 7 raised to power 0 -7 raised to power 0,
अब ये कितना बोलोगे आप, ये तो 0 होना चाहिए ना, तो दिस इज 1 एंड दिस इज -1, द आंसर इज 0। तो ब्रैकेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मैंने बोला -4 raised to power 2, this is not 16, this is -16, and -4 raised to power 2, this is 16। यस सर। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। आपका अभिराज इज आस्किंग कि सर fx इज इक्वल टू √2, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ मुझे भाई सब। यस सर। यस सर। हाँ जी, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ओके। नाउ कम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम है ना, इसका लॉजिक मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। अगर मैंने बोला fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, 3x² की जगह x² ले लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर। सर यहाँ Sir, पर we अपने will take x as 1. हाँ जी बेटा। Sir, we तब will यहाँ take पर x as 1. हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा यहाँ पर? सर यहाँ पर आपने fx लिखा और वहाँ पर gx, फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैंने यहाँ पर इसको फंक्शन f से डिफाइन कर दिया, इसको g से डिफाइन कर दिया। यहाँ पर भी fx लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैंने तो सेम मतलब फैक्ट्री के लिए आपने किसी एक फैक्ट्री के लिए f यूज कर लिया है तो दूसरी फैक्ट्री के लिए g यूज करेंगे फिर, है ना। बस ये फैक्ट्री को डिनोट कर रहा है। आपको कहीं जगह पर hx भी मिलेगा, कहीं पर px भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, ठीक है, दैट सेम थिंग। fx की जगह px लिखता है, पॉलिनोमियल है। हाँ, ये f जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये f फंक्शन के लिए छोटा वर्ड f यूज किया, नहीं, बस ये एक वेरिएबल यूज किया टू डिनोट द फैक्ट्री, कि जो फैक्ट्री f से डिनोट हुई है उसके अंदर x डालोगे तो ये बाहर निकलेगा, g वाली फैक्ट्री में आप x डालोगे तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। यही फंक्शन hx, px, qx इन सब से भी डिनोट होते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि यहाँ पर जिस वैल्यू पर gx 0 हो रहा है, दिस इज गेटिंग 0 एट x इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू अगर आप यहाँ डालेंगे, दैट इज f of 1 इज 1² प्लस 2 into 1 minus 7, this is coming down as -4. So remainder when fx is divided by gx, है ना, ये रिमाइंडर 1 है। पहले तो हैंड रेज कर लो भाई, मेरे को आंसर सफिशिएंट मिले नहीं। सभी हैंड्स डाउन करो, एवरीवन हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, lower your hands. Okay, now those who are not comfortable with remainder theorem, logic नहीं पता है उसके पीछे या remainder theorem क्या होती है वो नहीं पता है ना, raise your hand freely। remainder theorem से अगर आप comfortable नहीं है, 9th के remainder theorem polynomial से, तो raise your hand। सभी सर रिमाइंडर थ्योरम लॉन्ग डिवीजन अलग है या सेम है? अलग है। किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया? फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, देखो अभी आंसर से पता चल जाएगा कितनों को क्लियर है। सर मेरे को बहुत ज्यादा याद नहीं किया था। याद नहीं किया था, ठीक है भाई, थोड़ा फ्रीली एक्ट करो, है ना, क्लास सभी के लिए है। और आपको याद नहीं था तो मैं तो बहुत ओपनली कहता हूँ ना, आई विल टेक इट टू बेसिक, दूसरों का रिवीजन हो जाएगा, आपको वापस याद आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं ना। इसी को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, किसको डिवाइड कर रहा हूँ? x² प्लस 2x माइनस 7 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ? x माइनस 1 से, है ना। तो डिवाइड करने पर मेरे पास पहले मैं x से डिवाइड करूंगा, तो दिस इज x², x इंटू -1 इज -x, ठीक है। फिर चेंज इन साइन इज देयर एंड दिस गेट कैंसल्ड, आई हैव गॉट 3x माइनस 7। अब किससे करें हम बेटा? 3 से, so plus 3, so I am getting 3x minus 3, change in signs, this get cancelled, I am getting -4। क्लियर है? यही रिमाइंडर हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे,
डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारा एफ एक्स है और ये जी एक्स है। जी एक्स जो है ये जीरो कब हो रहा है, जी एक्स इज जीरो एट एक्स इक्वल टू 1। ये वाला जो 1 है ये यहाँ डालेंगे तो विल से दैट रिमाइंडर इज एफ ऑफ 1। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं एक बार। अगर आप किसी भी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये एफ एक्स है, इसको आपने डिवाइड किया था जी एक्स से, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा आर एक्स और यहाँ पर आपके पास कुछ क्वोशिएंट आएगा क्यू एक्स। ठीक है, 5th क्लास में आपने क्या सीखा था, इसको क्या बोलते हैं बताओ? डिविडेंड, है ना। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं तो योर 17 इज कॉल्ड एज डिविडेंड, 5 इज कॉल्ड एज डिवाइजर। ठीक है, सो विल से दैट डिविडेंड is divisor into quotient plus remainder, है ना। डिविडेंड इज fx, is divisor is gx into quotient plus remainder। ठीक है, मान लो मैंने डिवाइड नहीं किया था तो मेरा fx कितना था, fx was x square minus 2x प्लस 2x माइनस 7, ये मेरा fx था। दिस इज इक्वल टू gx कितना है बेटा, x माइनस 1 प्लस qx प्लस रिमाइंडर इंटू qx प्लस रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है भाई, देख लो नहीं क्लियर है प्लीज आस्क, है ना। सर एक और बार समझा दो। हाँ जी, इनटू क्यू एक्स कैसे हुआ? नहीं फिर से है ना, लेट्स टेक इट। देखो मैं आपको यहाँ पर ना पूरा क्लैरिटी के साथ पूरा बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। एफ एक्स बेटा अगर मेरे पास है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एंड जी एक्स मेरे पास है x माइनस 2। ठीक है, पहले तो एक चीज ये डिसाइड कर लेते हैं, f ऑफ 2 कितना होगा ये बताओ मुझे पहले। f ऑफ 2 होगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया कि f ऑफ 2 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब मैं पहले डिवाइड कर रहा हूँ, किसको डिवाइड कर रहा हूँ, fx को gx से डिवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। पहले x से करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, चेंज इन साइन, so this is your minus x plus 5। अब हम minus 1 से करेंगे, so this is minus x plus 2, change in sign, and this is 3। यहां तक क्लियर है आपको? अगर हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, that is dividend is divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही लिखेंगे हम, चेक करें। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताओ यहां पर अगर मैंने x को 100 डाला तो LHS ज्यादा आएगा या RHS ज्यादा आएगा? x इक्वल्स टू 100 पर LHS विल बी बिगर और RHS विल बी बिगर? RHS, आर यू श्योर? व्हाई RHS? इक्वल ना, ये इक्वालिटी साइन गिवन है। अब x इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग ऑल रियल नंबर्स। आप x की जगह कुछ भी डालें, √2 डालें, √5 डालें, 10, 1 मिलियन, 100 करोड़, LHS और RHS इक्वल होंगे बेटा। क्लियर है यहाँ तक भाई? एक्नॉलेज करते रहे साथ साथ में, अगर नहीं है तो फिर आई विल एक्सप्लेन मोर। ठीक है, और ये मेरे पास आया कहां से, ये मेरे पास आया कि भाई fx जो डिविडेंड है, दिस इज इक्वल टू gx जो डिवाइजर था, इनटू सम क्वोशिएंट, है ना, प्लस रिमाइंडर। भाई यही तो होगा। अगर मैं यहां पर x को 2 डाल दूं तो, अगर मैंने बेटा x को 2 डाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इज 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 0।
0 इंटू एक्स माइनस 1 और ये RHS में मेरे पास आ गया 3। अब जरा ऊपर देख के बताओ ये किसके इक्वल है? 3। ये किसके इक्वल है? 3। नहीं, फिर से f of 2 f of 2 is equals to this is what 3 है ना। तो बेसिकली 3 हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू f of 2। अगर यहाँ पर हम RHS में देखेंगे तो मैंने x को 2 डाला तो f of 2 शुड बी इक्वल्स टू g of 2 इनटू q of 2 प्लस रिमाइंडर। बट ये 2 मैंने कैसे निकाला था? 2 तो मैंने ऐसे निकाला था कि gx कहां पर 0 हो रहा है, तो यू सेड कि सर gx जो x इक्वल्स टू 2 पर 0 हो रहा है, दैट मींस g of 2 जो है वो 0 है ना। x की वैल्यू 2 हमने ली ऐसे थी कि g of 2 जो है वो 0 बन जाए हमारा। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इज f of 2 इज इक्वल्स टू 0 इनटू q of 2 प्लस r। qx से हमें मतलब ही नहीं है क्वेश्चन कितना आया, f of 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर के इक्वल है। तो किसी को भी आप डिवाइड अगर कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज जो डिवाइजर है उसके जीरोस पर रिमाइंडर डिसाइड होगा। सर तो फिर उसमें x माइनस 1 मतलब जो q2 है उसका क्या हुआ? इसका कोई फायदा कुछ वो नहीं है। मैं कह रहा हूं आप बिना डिवाइड किए, बिना डिवीजन किए आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम वी लर्न इन क्लास 9th। ठीक है, फिर से अगर मैं यहां पर बात करूं x रेज टू पावर 10 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये x रेज टू पावर 10 प्लस 1 को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे कुछ तो क्वेश्चन आएगा, बहुत लंबी डिवीजन होगी ये, है ना, एक पेज भर जाएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यू विल से डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder। अगर मुझे रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड करना है तो मैं चाहूंगा ये चीज 0 हो जाए। ये 0 कब होगी? जब x को हम 2 लेंगे, ठीक है। तो यू विल से एट x इक्वल्स टू 2, 2 रेज टू पावर 10 प्लस 1 is 0 into qx प्लस रिमाइंडर। तो मेरे पास ये डायरेक्टली रिमाइंडर आ गया बेटा, बिना किसी मेहनत के। दिस इज व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम इज। 0 निकाल देते पॉलिनोमियल का। हाँ जी, हाँ जी, सेट टाइप से 0 निकाल देते पॉलिनोमियल का। हाँ जी। तो रिमाइंडर थ्योरम बोल रहा है आपको जिससे डिवाइड करें, डिवाइजर का 0 निकालें और उस 0 को आप यहाँ पर डाल दें। डन। रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस, है ना, क्लास 9th के रिवीजन से रिलेटेड। आई विल पोस्ट द क्वेश्चन ऑन पॉलिनोमियल, तो आप सभी ट्राई करें उसे एंड सी इफ यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दैट। सो दैट वाज रिमाइंडर थ्योरम। 10th क्लास का थोड़ा सा कर लेते हैं या फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक बार पहले थोड़ा सा 10th वाला भी कर लेते हैं ना, आप लोगों ने उदास हो जाओगे, सर ने कुछ नया नहीं कराया। अभी ब्रेक है क्या? हाँ जी, अभी ब्रेक है क्या? नहीं नहीं नहीं, जस्ट 5 मिनट्स मोर, है ना। राइट डाउन नंबर, पहले तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी नहीं हुआ अभी हमारा, ब्रेक लेते हैं ना। नेक्स्ट चलो पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, means value of variable x at which fx will be 0। ठीक है, मैंने बोला fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4,
तो भाई अगर f ऑफ 1 लेंगे तो f ऑफ 1 जो है वो 3 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज कमिंग एज -1. f ऑफ 0 लेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 4 विच इज कमिंग एज -4. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हम x की कौन सी वैल्यू लें कि हमारा fx 0 आ जाए. मतलब ये fx ये 0 आ जाए, इसका मतलब है कि 3x माइनस 4 ये 0 के इक्वल हो जाए. तो इसका मतलब है x को हमें क्या लेना पड़ेगा 4/3. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज यू विल से f of 4/3 is 3 into 4/3 minus 1 which is 0. ठीक है, तो fx का 0 कौन सा होगा? तो जीरो ऑफ fx will be 4/3. ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर है आपको? चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करेंगे. सर वो -4 होगा ना जहाँ पे आपने -1 रखा है? हाँ जी, -4. सिर्फ 9th का रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा फास्ट पेस पे है ना. बट स्टिल अगर कहीं डाउट है तो यू आस्क मी टू स्लो डाउन. अगर मैंने बोला fx is equals to x minus 1 2 times of x minus 1 x plus 2, इसका जीरो बताओ बेटा, कौन कौन से जीरोस हैं इसके? हाँ जी, है ना, फालतू क्वेश्चन था. आप लोग कह रहे हैं कि सर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स कैन बी जीरो इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो. तो आपके पास जीरोस कौन से आ गए? x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -2. ठीक है, मैंने आपसे बोला fx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11. इसके जीरोस बताएं. पंगे हो गए है ना, इतनी फटाफट आंसर नहीं आए. लेकिन अगर मैंने यहीं पर आपसे पूछा fx इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये 6 होगा, -6, और ये शायद 11 आएगा, है ना. अब इसके जीरोस ये आप फटाफट बता देंगे. ये -6x प्लस 11x माइनस 6, इसके जीरोस के कौन से हैं? 1 2 3. तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में यही आता है. 9th के सिलेबस में क्या था कि भाई इसके जीरोस बताओ. ठीक है, तो इसके जीरोस बताने के लिए आप क्या कर रहे थे? यू आर डूइंग फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन, यस सर. फैक्टराइजेशन का फायदा क्या है? फैक्टराइजेशन करते ही फटाक से हमें जीरोस मिल जाते हैं कि ये वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होगी. एग्रीड? समझ में आया इतना? ठीक है, और इसमें आप नोट कर लें, दैट इज a polynomial with degree n will have less than equals to will have less than or equal to n zeros. ये बेटा पॉलिनोमियल, ये डिग्री कितनी है? 3 है. ठीक है, तो मैक्सिमम, नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि होंगी 100%, बट मैक्सिमम x की 3 वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जब fx 0 हो जाए. यू कैन नॉट फाइंड 4 5 6 वैल्यूज ऑफ x, है ना. fx कैन बी 0 एट मैक्सिमम 3 पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. और इसके पीछे लॉजिक क्या है, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास जब हम ग्राफ करेंगे, है ना. आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस ऑन जीरोस एंड फॉर रिवीजन, है ना, पॉलिनोमियल के रिवीजन से रिलेटेड आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस, तो आप सॉक्रेटिव में उनको ट्राई करें. एंड लेट्स हैव 5 मिनट्स ब्रेक. हाँ जी बोलो सर. तो फिर अगर किसी पॉलिनोमियल 4 टर्म्स का है तो उसके जीरोस नहीं होंगे? नहीं, उसके मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे सर. उतने ही जीरोस होंगे ना जितने टर्म्स उसमें हैं. मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम मींस कि 4 या 4 से कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे. आप समझ रहे हैं?
यस सर यस। अगर मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस, +1 एंड -1, और नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। बट अगर मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिग्री 2 है, बट यहाँ पर जीरो कौन सा है? -1, सिर्फ एक ही जीरो है यहाँ पर। ओके सर। मैक्सिमम 2 जीरोस इज व्हाट आई एम सेइंग। और ऐसा भी हो सकता है कि जीरोस वही ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म और उसमें आपने +4 कर दिया, कुछ और ऐड कर दिया। भाई ये जीरो कहां से हो जाएगा? ये हो ही नहीं सकता जीरो कभी भी। तो इसके कितने जीरोस हैं? 9 जीरो। ठीक है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है सबको? यस सर। वेरी गुड। चलो जी, 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आज बैलेंसिंग करेंगे एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, और उसमें हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन एंड सेकंड डिकम्पोजिशन है ना, ये 2 टाइप्स भी देखेंगे ना। केमिकल रिएक्शन में आई थिंक 1 2 टुडे प्लस 2 more classes are required to complete the chapter. चलो जी, 5 मिनट्स ब्रेक।